हर अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुट्टे नाही। अमृत वेला सच नाम वड़ियाई विचार। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी ने अमृत वेले दी अपनी एक महानता अपने बोलां विच अपने शब्दां विच दर्शाई है। दरअसल देखा जाए प्रकृति ने जो साडे शरीर की ये सिरजना की है, इस दे च रुत दा ते वक्त दा अपना प्रभाव है। मौसमी फिजा चारों पासे प्राकृतिक मंडल उदास दिखाई देता है। झड़ रहे ने पत्ते और चल रही ने हवावां, डोल दियां शाखां अपना श्रृंगार बदल रही ने, उदास दिखाई दे रही, नगन दिखाई दे रही ने ये शाखां दरख्तां दी। हो बहु मनुख ते मन की प्रकृति भी कुछ इस तरह ही जो है देखने को मिलती है। जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता खिड़िया हुआ है। मौसम बहार है। धरती ने मानो बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, किधरे पीले रंग दा, किधरे गुलाबी रंग दा, किधरे चिट्टे रंग दा। इतने सुंदर श्रृंगारमयी वस्त्र धरती दा चप्पा चप्पा सुहावना हो जाता है। ये मौसम बहार मनुख दे मन दे उत्ते भी अपना एक खास असर पांदा है। गर्मी दी रुत आ गई है, मन की हालत कुछ और हो गई है। ठंड आ गई है, शरीर ठिठर रहा है। तो रुत तो और समय तो मन प्रभावित है, तन प्रभावित है। सर्दी आ गई है, सानू कपड़े बदलने पैंदे ने, मोटे कपड़े गर्म कपड़े लबने पैंदे ने। और गर्मी मजबूर कर देंदी है गर्म कपड़ियां नू एक पासे करन ते। हू बहु जो समा है, दिन दे 4 पैर, रात दे 4 पैर, जिथे रुत दा असर है, मौसम दा तन ते मन ते असर है, उथे 4 पैरां दा जिसनू समा कहंदे ने, वक्त कहंदे ने, इसका भी मन दे उत्ते, तन दे उत्ते अपना प्रभाव है। आद काल तो संत जना दी पकड़ विच आई एक गल कि रात का जो चौथा पैर है, अगर मनुख समय सिर वाकई रात दे पहले पैर दे अंत होंदे होंदियां सौ गया है, तो शरीर दी नींद रात दे चौथे पैर दे आरंभ होंदियां संपूर्ण हो जाती है। अखां खुल जांदियां। यह गल वखरी है। अगर मनुख समय के मुताबिक सुता नहीं तो फिर मुश्किल है कि अमृत वेले ये उठ सके। वक्त सिर सौ गया नियम पूर्वक तो प्रकृति जगा देंदी है। असी देखते हैं प्रकृति पंछियों नू जगा देंदी है, पशुओं नू जगा देंदी है, क्योंकि उन्हां दी नींद सुभाविक है, प्राकृतिक है। रात दे पहले पैर दे अंत होंदे होंदियां चिड़ियां, पंछी, पशु करीबन करीबन सो जाते हैं। रात दा चौथा पैर आरंभ होया है। चहचहांदे हुए पंछी उठ बैठते ने, गौवां उठ बैठदियां ने, बछड़े बोलन लग पैंदे ने गौवां दे। सारे दा सारा पशु जगत समय तो प्रभावित है। वक्त सुलांदा है, वक्त जगा देंदा है। मनुख ने अपनी नींद नू प्राकृतिक नहीं रहन दिता और किधरे किधरे अपने जागण नू भी प्राकृतिक नहीं रहन दिता। वैसे तो देखा जाए इहदा खान पान पैरान भी प्राकृतिक नियम के मुताबिक नहीं है। यही कारण है कि जैसे मनुख प्रकृति तो दूर होंदा गया, परमात्मा तो भी दूर होंदा गया। परमात्मा दे निकट आने लई
इस नूं प्रकृति दे निकट आना ही पएगा, प्रकृति दे प्रभाव नूं कबूल करना ही पएगा और उहदी नियमावली नूं जिंदगी दा अंग बनाना ही पएगा। तो बहुत पुराने समय तो जो अध्यात्मक चिंतन करते सन, हर वक्त मन नाल जिन्हां दी घोल रहिंदी सी, मन दी साधना ते तल ते जीण वाले अंतर्मुखी पुरुष, उन्हां दी पकड़ दे आया रात दा चौथा पैर भजन लई बड़ा सहायक है, बहुत सहायक है, मदद करता है। कहंदे ने ढंग नाल भोजन कीता होवे रात नूं तो भोजन आलस पैदा करके नींद लियाउंदा है। ये नींद उस भोजन नूं पचा देंदी है और जब नींद पूर्ण तौर ते पचा देंदी है, भार हल्का होंदा है, आलस मध्यम होंदा है, ये जाग पैंदा है। दोबारा शरीर नूं भोजन दी लोड़ है ते हुण शरीर नूं भजन दी भी लोड़ है। मन भजन भी चाहता है। इस समा कहंदे ने 100 लुकमे दिन दे ते 1 लुकमा सुबह दा। सारी दिन दी साधना ते अमृत वेले दे एक पल दी साधना बराबर हो जाती है। समा मदद करता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते साफ कहंदे ने, जे एक होए तां उगवे, रुती हो रुत होए। एक ते बीज ठीक होवे, मुकम्मल होवे, पर बीजण वाली रुत भी ते चाहिदी है। मौसम दे अनुकूल जो किसान बीज नहीं बीजदा, सही ढंग नाल वो प्रफुल्लित भी नहीं होंदा, वो पूर्ण फसल नाल अपने घर दे कोठे भर भी नहीं सकेगा। तो ये जो रात दा चौथा पैर है, इसनूं साडे देश दे प्राचीन सनातनी ऋषियां ने कहा ये ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म दे चिंतन दा समय है, ब्रह्म नाल जुड़न दा वक्त है। इसनूं धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अमृत वेला आख्या। ऐसा समा जद अमृत दी वर्षा हो रही है। इसनूं इस्लाम दे महान बानी मोहम्मद साहब ने कहा अलल सुबह, अल्लाह दी सुबह, अल्लाह दी सवेर, ओ सुबह जो सुभावक अल्लाह नूं चेते करा देंदी है। थोड़ी जिहां भी किसी मनुख दे अंदर अंतर्मुखी होने दी जागृति है तो यह समा बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। धन गुरु रामदास जी महाराज दा फरमान, हर अमृत वेले वत्थे का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। अंतिश करन दी धरती दे जो अमृत वेले नाम दा बीज बो छड़दा है, बरकतां नाल झोलियां भर जांदियां ने। वो लोक परलोक अपना सुहेला कर लेंदा है। इस समय जो जागे है और इस समय जो बंदगी विच लीन होया है, दुनिया भर दे बंदगी दे पुगे हुए पुरुष संत जन उस साधक तो फिदा जांदे ने। अवतारी पुरुष भी जो है सदके जांदे ने। भाई साहब भाई नंदलाल ते कहंदे ने, शबद कुर्बान खाके राहे संगत, दिले गोया हमी बस आरजू करत। एक कोई आरजू रह गई है, हे गुरुदेव अमृत वेले ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ। ਉਹ ਕਦਮ ਬੜੇ ਪਾਵਨ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਲ ਬਲੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫ ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, थोड़ी जिहां भी जिस किसी दे अंदर जागृति पैदा हुई है, उसने एक गल समझ ली है कि अमृत वेले जो सुता रह गया है, मानो उदी नींद हराम है, वो हराम सोया है। बेदारी अस्त जिंदगी ऐ साहिबान शौक, गोया हराम कर दन आइंदा ख्वाब सुबह।
थोड़ी जिहा भी बेदारी जागृति किसी दे अंदर पैदा हुई है, उस मनुख ने आइंदा दे वास्ते अमृत वेले दा सोना मानो हराम कर छड़दा है। भाव नहीं सौंदा, सुभावक वो जागदा है और अमृत वेले तो लाभ उठांदा है, उस समय तो लाभ उठांदा है। भाई गुरदास जी ते एक प्रार्थना कर देन अकाल पुरख दे अगों। आप कहंदे ने, नख सिसलो सगल अंग रोम रोम कर, काट काट सिखन के चरण पर वारिए। हे परिपूर्ण परमात्मा, मन दी ए भाव दशा बनी है कि पैर दी उंगलियां दे नाखुन तो लैके सिर दे केसां तक नख सिसलो सगल अंग रोम रोम कर, समुचे शरीर दे रोम रोम दे टुकड़े कर दिते जान मेरे शरीर दे। मेरी ये चाहत, मेरी ये मंग, फिर इन्हां टुकड़ियां नूं की करिए? काट काट सिखन के चरण परवारिए। इन्हां नूं कट कट के पुरजा पुरजा करके गुरु के जो सिख ने उन्हां दे कदमां तो सदके करो, उत्थे निछावर करो, फिर भी आखिर मांस के टुकड़े ते बचनगे। की करिए? आप अगां चल के कहंदे ने, अगन जराए ताहें पीसन पिसाए, ले उड़े पवन होए अनेक प्रकारी। फिर मेरे मांस दे टुकड़ियां नूं जला देना, बचियां रहन जो हड्डियां उन्हां नूं पी देना। फिर पवन राणी दे चरनां च बेनती करनी, जोदड़ी करनी, मेरी राख नूं ते हड्डियां दे जरियां नूं उड़ा के ले जाए। आप कहंदे ने, अगन जराए ताहें पीसन पिसाए, ले उड़े पवन होए अनेक प्रकारिए। तो पवन उड़ा के ले जाए, आखिर पवन हर वक्त इस खाक नूं और हड्डियां दे चूरे नूं अपने कोल रख नहीं सकती, किधरे न किधरे ते सुटेगी। तो भाई जी कहंदे, हाँ ये सुटे, पर किथे सुटे? जत कथ सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारिए। जिधर किधरे किसी भी शहर दे, किसी भी कस्बे च, किसी भी थां ते सिख अमृत वेले उठ के सत्संग दी तरफ चल पिया। पवन राणी नूं कहना, मेरी मांस दी खाक ते हड्डियां दे चूरे नूं उसदे कदमां दे च विछावे, उसदे रस्ते दे च विछावे। जत कत सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारिए। तह पद पावकत चरण लिव लागी रहे, दया के दयाल मोहे पतत उधारी। हे परिपूर्ण परमात्मा, इस तरीके नाल मैं पतत दा भी उधार हो जाएगा। दरअसल अमृत वेले गुरु दी दिशा और जान वाले मनुख दे कदम अत्यंत पावन ने, महान है। चाहो नाल, उमंग नाल जो समय सत्संग दी तरफ चल पिया, जुड़ के कीर्तन सुन रहे है या बैठ के वाहिगुरु मंत्र दा जप कर रहे है, देवी देवते उस तो फिदा जांदे ने, कुर्बान जांदे ने, सदके जांदे ने। भाई गुरदास जी ने इस संबंध विच जो एक पौड़ी दी रचना कीती है, बेशकीमत है और बेमिसाल है। आप कहंदे ने, चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई। सुरसरी गंगा मिथ ये कह रही है कि गंगा ब्रह्मे दे करमंडल दा जल है, विष्णु दे चरनां दा जल है, शंकर दियां जटावां दा जल है। ऐसा साडे देश दे प्रचलन है
इस मिथ दा। करमंडल दा पानी विष्णु दे चरनां ते डोलिया ब्रह्मे ने। ये जल आन के गिरे शंकर दियां जटावां और उस दे चों ये निकली गंगा दी धार। ठीक जैसे गंगोत्री बहुत उच्ची एक चोटी जद निकलदी है, धारा छोटियां छोटियां जी लगदियां ने, वाकई जैसे शंकर दियां जटावां और उन्हां दे चों टपकदा होया ये बूंद बूंद गंगा दा जल। खैर इस मिथ नूं जो रूप दिता है भाई साहब भाई गुरदास जी ने, वो काबिल शुनीद है। चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई। 900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई। इस पृथ्वी दे ते 12 मास वगण वालियां नदियां भाई गुरदास जी की गिनती के मुताबिक 999 ने। एक घट 1000 जो 12 मास दरिया बगदे ने। भाई जी कहने ने 999 नदियां दे चों गंगा सिरमौर है। उसदे जल दी अपनी खूबी है। हर नदी दा जल अलग अलग है, हर थां दी वायु अलग अलग है, हर जगह रेत दे जर्रे अलग तासीर रखते ने। यही कारण है कि जद कदी किसी दा कोई रोग औषधियां नाल ठीक ना होवे तो पुराने हकीम कह दिता करदे सन, तू आबो हवा बदल ले, पानी बदल ले, हवा बदल ले, टिकाणा बदल ले। और ऐसा देखने दे आया है, वाकई टिकाणे दे बदल दिया, आब हवा दे बदल दिया वो तंदुरुस्त होया है, वो ठीक होया है। हवा किसी शरीर लई अमृतमयी हो सकती है, जल किसी शरीर लई अमृतमयी हो सकता है। गंगा दा जल शरीर लई इतना लाभकारी मनिया गया कि प्राचीन जो वैद सन, हकीम सन, शरीर शास्त्री सन, उन्हां दी रसना तो निकले ते अमृत ये ते शरीर लई लाभकारी है। दरअसल आत्म चिंतन करने लई अगर शरीर ठीक नहीं तो फिर मन दा आत्म चिंतन करना भी कठिन है, औखा है। शरीर दा स्वस्थ होना लाजमी एक शर्त है कि शरीर नूं स्वस्थ रखण दे गंगा दा जल वाकई अमृत दा ही काम करदा सी, एक महान औषधि दा काम करदा सी। बहुत सारियां खूबियां इस विच देखियां गईयां। जड़ी बूटियां नाल स्पर्श करदी हुई ये धारा जद मैदानी इलाके विच आउंदी है तो जड़ी बूटियां दा रस ते उन्हां दी तासीर भी लेके आउंदी है। जद इसका कोई पान करदा इस जल दा तो शरीर नवा नरोआ हुंदा है, शरीर दे उत्ते इस जल दा अमृतमयी प्रभाव पैंदा है। यह गल वखरी है, उस जमाने च कहा गया सी इस दे कपड़ा निचोड़ना और थुक सुटना महापाप है, जबकि अब बड़े बड़े शहरां दे गटर इस गंगा दे पै रहे ने। महापाप व्यापक पद्धर ते हो रहा है, महान गुनाह व्यापक पद्धर ते हो रहा है। अमृतमयी जल नूं किसी हद तक विष बनाया जा रहा है। मनुख ने जैसे अपना जीवन विष बना लिया है, ये अमृतमयी हवा नूं, अमृतमयी जल नूं थां थां ते विष बनाने दे जो है तुलिया होया है। किधरे दी हवा खराब कीती और किधरे नदी नालियां दे जल दे प्रवाह नूं इसने खराब कीता है, गंदा कीता है, मलिन कीता। खैर ये एक अलग विषय है। ये जल अमृतमयी है। इस वास्ते भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने 999 नदियां दे चों गंगा सिरमौर है। 900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई। 68 तीरथ इस दे किनारे ते बने हुए ने। देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, प्रयागराज दा संगम इत्यादि छोटे वड्डे तीरथ इस दे तट ते बने हुए।
तीर्थां दी शोभाए बनी हुई है। तीर्थ गंगा दे तट ते सुभायमान दिस रहे ने। थां थां ते तीर्थां ते जाके लोकी अपना तन मन इशनान द्वारा सही करन दी कोशिश दे लगे रहंदे ने। तो भाई जी कहन 68 तीर्थ गंगा दे तट ते बने हुए ने। 68 तीर्थ अंग समाई तेह लोकी परवान है, महादेव लै सीस चढ़ाई। इसकी महिमा 3 लोकां दे है और शिव जी ने इसनू अपने मस्तक दे स्थान दिती। देवी देव सरेवड़े, जय जयकार बड़ी बड़े आई। बड़ी महिमा है, बड़ी उपमा है। देवी देवते तक उपासना करते ने, नमस्कार करते ने। जद वगदा होया इतना अमृतमयी जल, इतनी वड्डी धारा, तो दिस पैंदा है प्रभु दी बहुत वड्डी बख्शिश, बहुत वड्डी रहमत। कहंदे ने सालां बद्दी भी गंगा दा जल बोतलां च रख दईए, गंदा नहीं होंदा, बदबूदार नहीं होंदा, वो अपनी असलियत गवांदा नहीं। ऐसी एक औषधि है। जैसे जैसे वो पुराना होंदा जाए ਉਹਦੇ ਚ नवीनता निखार आंदा जाता है। तो वाकई ये जल जल ना होके अमृत है। लेकिन हुण भाई साहब भाई गुरदास जी जो अपना नजरिया अंकित करते ने, वो भी अपनी महानता रखता है। सण गंगा बैकुंठ लख, लख बैकुंठ नाथ लेवलाई। एक गंगा नहीं लखा, और एक ब्रह्मे दे करमंडल दा जल नहीं, लखां ब्रह्मंड है करमंडल दा जल जो ब्रह्मे दे हथ दे चोवे। एक शिव जी नहीं, लखां ही शिव जी दे मस्तक दा जल, और एक विष्णु नहीं, लखां ही विष्णु दे चरनां दा जल। सण गंगा बैकुंठ लख, और एक बैकुंठ नहीं, लखां बैकुंठ, लखां गंगा, लखां विष्णु दे चरनां दा जल, लखां ही शिव जी दे मस्तक दा जल, और लखां ही ब्रह्मियां दे करमंडलां दा जल। सण गंगा बैकुंठ लख, लख बैकुंठ नाथ लिवलाई। साधु धूर न पुजने, साध संगत सतगुरु शरणाई। अमृत वेले सत्संग विच बैठ के जो अपने मन की साधना कर रहा है और सुरत शब्द दे जोड़ के बैठा है, भाई गुरदास जी कहते हैं उसके कदमां तो लखां गंगा कुर्बान कीतियां जा सकदियां, सदके कीतियां जा सकदियां। वो इतना महान है। फिर सतगुर दी बाणी ते खुल के कहती है, जन के चरण तीरथ कोट गंगा। ऐसा जो पुरुष है ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਹੈ ਮਾਨੋ ਕਰੋੜਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚਰਨ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸੀਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਇਤਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਗਮੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਚਹਿਚਹਾਟ, ਕਲੋਲ, ਖੇੜਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ। ऐसे समय अगर कोई सुता रह गया तो उस तो ज्यादा और कोई बदकिस्मत नहीं है। और उस समय जो उठ बैठा है आत्म चिंतन लई रूहे जमीन दे, उस तो ज्यादा खुशकिस्मत लभना भी औखा है। वो महान खुशकिस्मत मनुख है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, परिपूर्ण परमात्मा दे चरनां दे सब तो वड्डी जिहड़ी भेट है वो भेंट अमृत वेला ही है। बस उस समय नूं तू परमात्मा दे अगों रख भाव। उस समा परमात्मा लई है। धन कमाण दा अलग वक्त, भोजन छकण दा अलग, शरीरक क्रियावां दे अलग समय, और समाजिक संबंध, आर्थिक रिश्ते, राजनीति दा वेला, इस दे लई अपने अपने समय ने। पर रात दा चौथा पैर प्रभु नाल मिलन दा समय है, ईश्वर नाल जुड़न दा समय है। इस समय नूं तू ईश्वर दे ही अर्पण कर, प्रभु दे अर्पण कर।
ये समा अपने कोल ना रखी, सुता ना रह जाए, उठ उस समय। और ये उठना एक बंदगी है, उठना एक इबादत है। यही कारण है कह दिता गया ये सुबह सुबह अल्लाह दी है, ये सुबह, ये सवेर, ये मुहूर्त ब्रह्म है, ये समा अमृत वेला है, अमृत दी बरखा हो रही है। दरअसल कहते ने उस समय माया सुत्ती पई हुंदी है। माया दे सुते रहने तो मुराद यह है, अक्सर लोग सुते पे ने, तो दुनिया जो सुती पई है तो बोल भी बंद ने। करीबन करीबन 90% जो मनुख दे बोल होंदे ने समाजिक होंदे ने, आर्थिक होंदे ने, राजनीतिक होंदे ने, और उन्हां बोलां दे नाल वातावरण मलीन होंदा है। उन्हां बोलां दियां तरंगां चारों पासे छा जांदियां ने। नवे नवे इबादत करन वाले बंदे नूं, ध्यान साधना करन वाले बंदे नूं ये बोल और उन्हां बोलां दियां तरंगां प्रभावित करदियां ने, नाम जुड़न दे च बाधा खड़ी कर देंदियां ने। तो जगत ते सुत्ता पिया है, ये तरंगां पैदा नहीं हो रही। ऐ मनुख, तो उठ बैठ, अपने अंदरों आध्यात्मिक तरंगां पैदा कर, ताकि परमात्मा दी बख्शिश जो बरस रही है ओदा तू पात्र बन सके और अपनी झोली दे जो है पा सके। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इसनों ऐसा कहा, अमृत वेला सच नाम वड़ियाई विचार। अमृत वेले उठ के सच्चे नाम दा चिंतन ते उस वड्डे दियां वडियाइयां दी विचार तू कर। ये गल वखरी है कि दिन भर भी तू विचार कर सकदा है, पर ओ तरंगां उस विचार नूं गहरा नहीं जान देणगियां जो चारों पासे फैलियां हुई ने। रात नूं शरीर विश्राम दे जाना चाहता है तो शरीर की चेतना, शरीर की शक्ति सारी सुकड़ रही है, मुश्किल है। उस समय तू संघर्ष करके प्रभु दा जो है चिंतन कर सके। ये समा, ये वक्त मदद करता है। जैसे पहाड़ ते एक मनुख निर्भर होके चल रहे है, पर एक ने सिर दे ते एक मन दा वजन रखे होया है, तो कठिन होवेगा उसनू जो है चढ़ना। अमृत वेले मनुख निर्भर होंदा है, दिल दिमाग ते कोई बोझ नहीं होंदा, वो समा मदद करता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इसकी महिमा गायन करदे होया कहा, दुनिया दियां सारियां बरकतां उस मनुख दे झोली दे च आण पैंदियां ने जो उस समय उठ के वाहिगुरु नाम दा अभ्यास करता है, वाहिगुरु नाम दा चिंतन करता है। इस चिंतन द्वारा उसका प्रभु नाल संबंध जुड़ता है। ते प्रभु नाल संबंध जुड़न दा मतलब की है, महाशक्ति नाल संबंध। और जैसे महाशक्ति नाल संबंध जुड़ता है, महाशक्ति उसके अंदर प्रवेश होनी शुरू हो जाती है। ईश्वर नाल जुड़िया होया मनुख कमजोर नहीं हो सकता। तिथे जोध महाबल सूर, तिन में राम रहा भरपूर। जिन्हां दे अंदर राम भरपूर होके समा जांदा है, वो महाबली होंदे ने, योद्धा होंदे ने, सूरबीर होंदे ने, और अमृत वेले दी इस बरकत नूं प्राप्त करके महान योद्धे बन जांदे ने।